धूपगढ़ गांव एक समय पर खुशहाल था, पर अब वहां अंधकार और अविश्वास का माहौल था। गांव के लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। नेहलाल साहू गांव का सबसे ताकतवर और धनी व्यक्ति था, जो अपने पैसे के बल पर लोगों को डरा कर रखता था। एक दिन गांव में आता है कन्हैया, जो अपनी मां की मौत के बाद शहर से अपने ननिहाल लौटता है। उसके पास ना पैसा है, ना कोई सहारा, सिर्फ है उसका आत्मविश्वास, उसकी ईमानदारी और कुछ किताबें। गांव वाले उसे शक की नजर से देखते हैं। वह छोटा मोटा काम करता है, किसी की गाय चराना, किसी के खेत में काम करना। धीरे धीरे उसकी सच्चाई लोगों को दिखती है, पर नेहलाल साहू उससे चिढ़ने लगता है, क्योंकि लोग अब कन्हैया की बातें सुनने लगे थे। एक रात नेहलाल साहू की हवेली से कुछ गहने चोरी हो जाते हैं। कन्हैया पर इल्जाम लगता है। गांव वाले उसे बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे लटका देते हैं, पर शिवानी, जो कन्हैया को जानती थी, उसे बचा लेती है और असली चोर का पता लगाती है। वो नेहलाल का ही नौकर था। बाबा कहते हैं, अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उजाला हमेशा वहीं से आता है। कन्हैया को छोड़ दिया जाता है, पर गांव अभी भी दो हिस्सों में बंटा रहता है, एक पक्ष नेहलाल का, एक पक्ष कन्हैया का। गांव में अकाल आता है। नेहलाल अपना अनाज नहीं देता, तब कन्हैया अपनी मेहनत से लोगों के लिए छोटा सा सहयोग भंडार खोलता है। रामतीर्थ बाबा उसे आशीर्वाद देते हैं। धीरे धीरे उसका भंडार गांव की जरूरत बन जाता है और लोग अब नेहलाल से मुंह मोड़ लेते हैं। एक दिन नेहलाल खुद बीमार होकर कन्हैया के पास आता है मदद मांगने। कन्हैया उसे माफ कर देता है और गांव की पंचायत में कहता है, अगर हमने सबक नहीं सीखा कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है, तो फिर यह अंधेरा कभी नहीं हटेगा। नेहलाल बदल जाता है। गांव फिर से एकजुट होता है। अंधेरे में एक उजाला फैला, कन्हैया की ईमानदारी और